हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। तो कोची के बाद मैं आ गया हूँ मुन्नार, जिसे लोकल लैंग्वेज में मुन्नार कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है मुन्नार। मुन्नार केरला का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। सी लेवल से मुन्नार की जो हाइट है वो 1600 मीटर है और मुन्नार में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और मुन्नार टाउन छोटा सा है, वैसे करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 3 से 4 किलोमीटर में। और बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो मुन्नार से 4 डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे। मुन्नार में 3 अलग अलग डायरेक्शन से नदियाँ आती है, जिनका नाम है मुत्तिरापुझा, नल्लथन्नी और कुंडला। और ये तीनों नदियाँ मुन्नार में मिलती है, इसीलिए इस जगह को मुन्नार के नाम से जाना जाता है। मुन्नार में मुन का अर्थ होता है 3 और आर का मतलब होता है नदी। मुन्नार फेमस है अपने सबसे ऊंचे चाय के बागानों के लिए, टी स्टेट के लिए, जिसमें से एक है कोलू कुमलाई, जो कि मुन्नार के पास ही में है और दुनिया का सबसे ऊंचा चाय का बागान है। इसके अलावा साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वो भी मुन्नार के पास ही में है, जिसका नाम है अनामोड़ी और जिसकी हाइट करीब 2700 मीटर है। तो आज हम मुन्नार को एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम कल शाम से ही यहाँ बिगड़ गया है। मैंने मुन्नार टाउन में स्टे किया है। बस स्टैंड से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर मैंने होटल लिया है यहाँ पर। तो ये मेरा होटल है और होटल का जो प्राइस है वो 1500 रुपये है पर नाइट का। तो मैंने यहाँ 2 नाइट के लिए स्टे किया है। तो मैंने होटल पर टैक्सी बुला ली है और मैंने ये टैक्सी 2 दिन के लिए बुक की है और 2 दिन का 4000 का मैं इनको चार्ज दे रहा हूँ। मुन्नार में छोटे बड़े मिलाकर करीब 40 से 50 पॉइंट है। तो सारे पॉइंट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो पूरी मूवी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो आपको देखने चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स योर नेम? धर्मा। तो ये धर्मा भाई है हमारे साथ में। यू नो हिंदी? नो, ओनली इंग्लिश। चलो ठीक है, हम चला लेंगे। हमको लिटिल इंग्लिश आता है, इनको लिटिल हिंदी आता है, दोनों मिलके काम चला लेंगे। तो सबसे पहले हम मट्टुपट्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि सबसे मेन है। तो मुन्नार मेन टाउन से करीब 4 किलोमीटर में आगे बढ़ा हूँ और यहाँ पर ये पहला पॉइंट है जिसे फ़ोटो पॉइंट कहते हैं और बहुत ही सुंदर है। देखो आप, यहाँ पर ये टी स्टेट है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह। पहला ही नज़ारा इतना सुंदर देखने को मिला, मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी हम आ गए हैं टॉप स्टेशन पर। टॉप स्टेशन केरला बॉर्डर को क्रॉस करके जब हम 100-200 फीट आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में, तब आता है। तो अभी हम तमिलनाडु में हैं और यहाँ पर पार्किंग है और यहाँ से हमें इस तरफ में आगे बढ़ना है। 10 मिनट लगेंगे हमें आगे टॉप तक पहुँचने में। और वेदर आप देख लो, फॉग ही फॉग है बहुत ज़्यादा और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। टॉप स्टेशन मुन्नार टाउन से 34 किलोमीटर है और जो फ़ोटो पॉइंट हमने देखा था वहाँ से 30 किलोमीटर है। इस बीच में और भी 8 से 10 टूरिस्ट पॉइंट आते हैं, लेकिन हम सीधा यहाँ पर आ गए क्योंकि बारिश चालू थी तो वहाँ पर रुकने में कोई फ़ायदा नहीं था। जब हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे तब बाकी के सारे पॉइंट देखते हुए जाएंगे, तब तक शायद बारिश भी बंद हो जाए। तो मेरे साथ ये भाई साहब है, इनका नाम है वेंकटेश और ये मुझे होटल में मिले थे। ये सिविल इंजीनियर है, वहीं पर स्टे किया हुआ इन्होंने। तो ये आज फ्री थे, आज संडे था, तो इन्होंने बोला मैं भी चलता हूँ आपके साथ। टैक्सी तो वैसे भी हमने हायर की है, तो वैसे भी खाली थी टैक्सी, तो मैं बोला चलो। तो इस बहाने हमको भी गाइडेंस मिल जाएगा। इनको सभी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल सब जानते हैं। 6 लैंग्वेज जानते हैं ये, तो मेरी भी मदद हो जाएगी। तो चलो वेंकटेश आगे, और आप हमें गाइड करते रहिएगा। ओके, चलिए। यहाँ पर देखो आप, गाजर है। हाउ मच? एकदम रेडी गाजर है। ओके ओके, My 46 years. वेरी गुड। My house is stay in 54 country. Okay? ओके, You place? आई विल कम। You place. व्हाट? You house? माय हाउस? Yeah. माय प्लेस इज गुजरात। Gujarat. Okay. आई एम फ्रॉम गुजरात, सूरत गुजरात। Yeah. Okay. थैंक यू। Return back look it. तो जब रिटर्न आएंगे तब यहाँ से गाजर टेस्ट करके जाएंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Yeah. He's a good person. Fast person. स्ट्रॉबेरी भी है यहाँ पर। Local.
पूरे रास्ते में कई सारे दुकान स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखो, ये सारे आपको गर्म कपड़े जैकेट वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप अपने साथ में छाता रेनकोट नहीं लेके आए हो तो यहाँ से ले सकते हो, गर्म कपड़े भी ले सकते हो। तो मैंने तो मेरे साथ में अम्ब्रेला कैरी किया है, छाता है मेरे पास। आप अगर यहाँ पर आते हो तो अपने साथ में रेनकोट और छाता ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, यहाँ से हमें टिकट लेना होता है एंट्री का, 20 रुपीज़ का टिकट है। और सामने यहाँ पर ये वॉच पॉइंट बना हुआ है, वॉच टावर है। थैंक यू। तो टिकट मैंने ले लिया, ऊपर चलते हैं वॉच टावर पर। तो ये है वॉच टावर और यहाँ से हमें लगभग कुछ दिखने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉग है। देखो आप, धुंधला धुंधला दिख रहा है सब कुछ। मुन्नार वैसे केरला में आता है और केरला के जो लोग हैं उन्हें मलयाली कहा जाता है, लेकिन मुन्नार में केरला के लोग कम हैं और तमिलनाडु के लोग ज़्यादा है। तमिल लोग काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो चाय की खेती करने के लिए उन्होंने तमिलनाडु से काफ़ी सारे मज़दूरों को यहाँ पर बुलाया था और उस समय वो मज़दूर यहाँ पर आकर बसे थे और उसके बाद फिर उनकी जनरेशन बढ़ती गई यहाँ पर। तो यही वजह है कि यहाँ पर तमिल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ शॉपिंग करने के लिए आपको लोकल चाय पत्ती भी मिल जाती है जो यहीं की होती है। टी प्राइस, व्हाट प्राइस? 150 का है ये हाफ केजी का पैकेट। मुन्नार की लोकल टी है और भी कई सारी वैरायटी है, ऑयल वगैरह भी है लोकल और चॉकलेट्स वगैरह भी है। नीचे का जो मेन पॉइंट है वहाँ पर चलते हैं। तो हम नीचे वाले पॉइंट पर आ गए हैं। 4 से 5 मिनट लगता है हमें नीचे आने में और ये नॉर्मल नेचुरल पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। तो ये भी व्यू पॉइंट है, यहाँ से भी हमें व्यू देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको फॉग काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो कुछ दिखता नहीं है अभी। टॉप स्टेशन को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, अंग्रेज़ों ने, केरला से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरला टी का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। और उस समय में यहाँ पर उन्होंने मोनोरेल और रोपवे भी बनाया था, लेकिन बाद में यहाँ पर बाढ़ आई तो वो सब टूट गया और बह के चला गया। तो फिर से इसी स्टॉल पर आ गए हैं और ये भाई साहब है मिस्टर मनो। आई वॉन्ट कैरेट, तमिल में क्या बोलते हैं? येनेक्कू कैरेट वेणु, यूरेक्कू कैरेट वेणु, उमड़कू कैरेट वेणुमा। तो भाई साहब को बोल के गए थे इनसे कैरेट खरीदेंगे, छोटा वाला, स्मॉल या स्मॉल। तो एक कैरेट लेते हैं फ्रेश, इसको खाएंगे डायरेक्टली ईट। वाह, वेरी टेस्टी, मजा आ गया भाई। क्या कैरेट है? मैंने इसको खोला भी नहीं, ऐसे खा गया। और ये वॉश की हुई होती है, बहुत अच्छी है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ भुट्टे को? शोलम। अच्छा, मकई भुट्टे को यहाँ पर शोलम बोलते हैं तमिल और मलयालम में। टॉप स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर में नीचे की तरफ आया हूँ। अभी हम रिटर्न हो रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से एक एक पॉइंट देखते हुए जाएंगे। और यहाँ पर ये एक जगह है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। देखो आप, ये रोड कैसा बढ़िया टर्न हो रहा है यहाँ से और चारों तरफ यहाँ पर ये टी स्टेट है। अभी हम आ गए हैं कुंडाला लेक पर। जो टॉप स्टेशन है वहाँ से ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है और जो मुन्नार है टाउन, वहाँ से ये 22 किलोमीटर की दूरी पर है। बंदर भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हो? तो बंदर भी है काफ़ी यहाँ पर। वैसे मैं मेन रोड पर ही उतर गया था, लेकिन यहाँ तक गाड़ी आती है, अंदर पार्किंग बना हुआ है और बाकी यहाँ पर कई सारे स्टॉल भी है। तो ये एंट्री है कुंडाला डैम की। तो काफ़ी सुंदर डैम है, देखो आप, पानी कितना साफ़ है, बहुत ही बढ़िया। और बोटिंग भी हो रही है सामने, देखो आप चाहो तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरफ में ये डैम बना हुआ है और यहाँ से ये पानी नीचे की तरफ जा रहा है, देखो आप। और ये मटपेटी डैम है आगे, वहाँ पर जाता है। अभी हम आ गए हैं इको पॉइंट पर। मुन्नार यहाँ से करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर है
और जो हमने लास्ट कुंडाला डैम देखा था वहाँ से करीब हम 8 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे फूड स्टॉल हैं रोड साइड पर। तो यहाँ पर ये बैक वाटर है मट्टुपुटी डैम का। पास में यहाँ पर मट्टुपुटी डैम है करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत ही सुंदर व्यू है, देखो आप, सामने पूरा फॉरेस्ट है ये। और यहाँ पर फिशिंग हो रही है, लोकल लोग फिशिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका नाम इको पॉइंट है तो इसको चेक करते हैं इको पॉइंट है कि नहीं है। चलिए, आ रहा है रिटर्न आ रहा है। इको पॉइंट से करीब 6 किलोमीटर मैं मुन्नार की तरफ आया हूँ और यहाँ पर है ये बोटिंग पॉइंट। और वैसे इसे मट्टुपट्टी डैम का बोटिंग पॉइंट कहा जाता है। टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया, 40 रुपीज़ का टिकट है। और यहाँ पर ये पार्किंग बना हुआ है, तो इस तरफ से हमें जाना होता है नीचे। तो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, जिप लाइन और इस तरह के और भी एडवेंचर्स है यहाँ पर। और इस तरफ में आगे नीचे बोटिंग होती है। तो ये है मट्टुपट्टी डैम का बोटिंग का टिकट काउंटर और यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। ये मट्टुपट्टी डैम का बैक वाटर है, यहीं पर बोटिंग होता है। और अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है तो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं मट्टुपट्टी डैम पर और इस तरफ में आगे डैम बना हुआ है इस साइड में। और यहाँ पर ये सारे स्टॉल है और पार्किंग है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की आइटम यहाँ पर मिल जाती है, आपको शॉपिंग भी कर सकते हो आप यहाँ से। काफ़ी सारे स्टॉल है। केरला अपने मसालों के लिए जाना जाता है, तो आप केरला में कहीं भी घूमेंगे आपको मसाले मिलेंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से मसाले ख़रीद सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मसाले मिलते हैं केरला में। तो यहाँ पर भी बोटिंग होता है लेकिन अभी बारिश है इसलिए बंद है ये। और यहाँ पर ये कायाकिंग भी आप कर सकते हो, आप देखो। तो अभी बज गए हैं 3 और भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर ये वड़ा मिल रहा है, तो बारिश का टाइम है तो वड़ा खाते हैं, मज़ा आएगा। यस, दाल वड़ा है, बारिश का टाइम है, गरम गरम। मुझे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना था, अप्पम खाना था। यहाँ का फेमस है अप्पम, लेकिन वो सुबह सुबह ही बनता है, अभी सब जगह बंद हो गया। और केरला मील भी सब जगह पॉसिबल नहीं, अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि टाइम निकल चुका है। तो इसलिए फिर ये यहाँ पे वड़ा खा रहा हूँ मैं। टेस्टी वड़ा है। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। या आई लाइक इट। तो केवल 10 रुपये का वड़ा है ये, अगर 2 वड़े खा ले तो पेट भर जाए, ऐसा है। ऐसा 2-3 टाइप का वड़ा इतना एकदम करारा, एकदम मस्त। आप आगे साथ में तो मेरे को अच्छा गाइडेंस मिल गया, नहीं तो थोड़ा हो जाता लेकिन थोड़ी तकलीफ पड़ती। वो हिंदी इंग्लिश बोलना पड़ता टूटा फूटा। तो अभी गर्मा गर्म प्याज का भजिया बनाया इन्होंने, इसको वड़ा ही बोलते हैं यहाँ पर। तो आज भजियों से ही काम चला लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ भजिया ये। लिटिल स्पाइसी। ये बढ़िया, एकदम गरम गरम प्याज का पकौड़ा। तो अच्छे से नाश्ता कर लिया, अभी डैम देखते हैं। तो ये है मट्टुपट्टी डैम, इसके ऊपर होकर हमें आगे गुजरना होता है। और नीचे यहाँ पर ये पूरा इसका पानी है डैम का। और अभी मौसम साफ़ है तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, देखो आप। अभी जो मैंने आपको छोटा वाला बोटिंग पॉइंट बताया वो इस तरफ में है पीछे, और इससे पहले जो हमने मेन बोटिंग पॉइंट देखा था वो सामने है। मधुपट्टी डैम के पास में यहाँ पर यह है मधुपट्टी टी फैक्ट्री। मधुपट्टी डैम से केवल 500 मीटर की दूरी पर है
और क्योंकि मुन्नार अपने चाय के बागानों के लिए फ़ेमस है जो हमने देखे, और यहाँ पर टी फैक्ट्री है, तो इसमें बताया जाता है किस तरह से चाय का प्रोसेसिंग वगैरह होता है। 120 रुपीज़ का टिकट है एडल्ट का, और बच्चों का 60 रुपये का है। 5 बज गए हैं, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है और उसमें जानकारी दी जाती है चाय पत्ती कैसे बनती है उसके बारे में इंग्लिश में। KDHP produces different types of teas. The air is passed in the fermenting drum. 3 पत्ती से पत्ता तोड़ना स्टार्ट। पत्ता सुखाने की प्रोसेस सामने। पत्ता इस नंबर में 4 पत्ता सुखाते हैं। तो मैं टी फैक्ट्री देखकर बाहर आ गया हूँ। 20 से 25 मिनट लगा मुझे। तो अगर आपको चाय कैसे बनती है और उसका प्रोसेस जानने में इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर, अच्छे अच्छे चाय के बागान है, टी स्टेट है, और इस तरफ में ये टी फैक्ट्री है जो हमने देखी। तो टी फैक्ट्री से करीब 5 किलोमीटर में आगे बढ़ा हूँ मुन्नार की तरफ, और यहाँ पर यह है एलिफेंट पार्क। यहाँ पर हम एलिफेंट राइड कर सकते हैं, एलिफेंट को फीड करवा सकते हैं। तो कई सारे एलिफेंट आ रहे हैं राइड करके, करीब 4-5 है, और ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। यहाँ से एलिफेंट पर बिठाते हैं और उसके बाद राइड के लिए लेके जाते हैं। टिकट 1 पर्सन का 700 है और 2 पर्सन का 1400 है। 10 मिनट्स की राइड होती है। मुझे यहाँ पर एक बात अच्छी लगी कि हाथी के पैर में कोई चेन वगैरह नहीं है, नहीं तो हाथी को बांध के रखा जाता है पूरा। यहाँ पर फ्री है, तो बहुत सही है। और ये देखो, आप एलिफेंट को फीड करवाने के लिए भी देते हैं। तो अभी 5:45 बजे हैं और 15-20 मिनट का समय है। 1 पॉइंट और बाकी है हमारा देखने के लिए। तो राइड तो मैं करूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि राइड करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर वेटिंग भी है। तो अभी हम आ गए हैं मुन्नार में, और यहाँ पर यह है रोज़ गार्डन, लेकिन अभी ये बंद हो गया है। शाम के 6:15 बजे और 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो अगर आपको फ्लावर्स देखने हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो रोज़ गार्डन में। तो ये मुन्नार का मार्केट है छोटा सा। यहाँ पर कई सारे शॉप्स और शोरूम्स वगैरह हैं, खाने पीने की दुकानें, स्टॉल्स है, चॉकलेट की शॉप्स है। तो आज दूसरा दिन है और मैं हूँ इरेविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि मुन्नार से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और इरेविकुलम नेशनल पार्क में साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसे अन्नामुड़ी कहा जाता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं। व्हाट्स योर नेम? भूषण। भूषण फ्रॉम महाराष्ट्र, नागपुर से हैं। और आपके साथ? हेलो हेलो सर। हाय शिवराज। हम लोग आपके हरदम टीवी में व्लॉग देखते रहते, और इतने डिटेल्स रहते कि हर जगह का कोना कोना आप सही बताते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तुमचा खूप खूप आभार। हमारी मिसेज, हम लोग डेली एक भी दिन ऐसे जाता नहीं, जब भी टाइम मिलता है तो आपके पूरे ब्लॉग देखते थे। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर। तो ये नेशनल पार्क का पार्किंग है, जो मुन्नार से टैक्सी और बस वगैरह जो भी आती है बाहर से वो यहीं तक आती है। इसके बाद हमें यहाँ से नेशनल पार्क की बस लेनी होती है, और जिसका 200 रुपये का टिकट है। तो सामने टिकट विंडो है, यहाँ से हमें बस का टिकट मिलेगा। और यहाँ पर ये बैटरी कार भी होती है, ई व्हीकल। आप चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन इसका टिकट काफ़ी ज़्यादा होता है, 7,500 रुपये लेते हैं, 7,500। और ये आपको एंड तक लेकर जाते हैं, और इसमें 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। बैटरी कार 5 किलोमीटर्स तक जाती है एंड तक, और बस हमें 4 किलोमीटर तक लेके जाती है। उसके बाद हमें पैदल जाना होता है। तो यहाँ पर ये ई टिकट्स की मशीन लगी हुई है, यहाँ से हमें टिकट लेना होता है। यहाँ पर ये प्राइस लिखा हुआ है। तो टिकट मैंने ले ली है, और यहाँ पर कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको ऑनलाइन टिकट निकालना होता है। तो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, तो यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट करके दिया जाता है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो UPI से। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की गॉट मिलती है, जिसका नाम है नीलगिरी थार, जो कि सिर्फ मुन्नार में होती है। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो देखने को मिलेगी हमें ऊपर। यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट भी है,
और इस तरफ से आगे बढ़ना है हमें, आगे बस मिलेगी। तो यहाँ पर ये कई सारी बस खड़ी है, हर 10 मिनट्स में यहाँ से बस निकलती है। यहाँ पर भी सारे टी स्टेट है और बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। बस से 4 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर बस ने हमें उतारा है। और यहाँ से अभी हमें 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, पैदल जाना है ऊपर। और यहाँ से बैटरी कार भी चलती है, आप चाहो तो उसमें भी 1 किलोमीटर जा सकते हो और 800 का चार्ज लगता है बैटरी कार का। तो यहाँ पर नेशनल पार्क की स्टोरी बताई गई है, स्टोरी ऑफ द पार्क। यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में जानकारी लिखी हुई है। 97 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है। 1978 में इसे नोटिफाइड किया गया था। तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, सुंदर व्यू दिखता है हमें यहाँ से। अभी हमें और ऊपर जाना है वैसे। ये जो आप प्लांट देख रहे हो छोटे छोटे, यहाँ पर एक स्पेशल फूल खिलता है जिसे नील कुरिंजी कहते हैं और वो फ्लावर हर 12 साल में एक बार खिलता है सिर्फ। लास्ट टाइम 2018 में वो नील कुरिंजी खिला था फ्लावर यहाँ पर, अभी 2030 में खिलने वाला है। तो 12 साल में एक बार केवल वो फूल खिलता है यहाँ पर। तो ये बैटरी कार है, मैंने आपको बताया था 800 रुपीज़ का चार्ज लगता है। छोटा सा टेम्पल बना हुआ है महादेव का। तो हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ये लास्ट व्यू पॉइंट है, यहाँ से हमें चारों तरफ का व्यू दिखता है। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट चोटी है माउंटेन की। तो ये है लायन हिल। इसका जो शेप है वो लायन का जैसा है, देखो आप, लायन का फेस दिखेगा आपको। ये बैक साइड का नज़ारा है, वहीं से हम नीचे से आए थे ऊपर। बिल्कुल पास से हमें नीलगिरी थार देखने को मिला है, देखो आप, बिल्कुल नज़दीक है। ये वैसे बहुत डरपोक होते हैं तो काफ़ी घबराते हैं, इसलिए इन्हें दूर से ही देखना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो पूरा झुंड आ गया है नीलगिरी थार का, कम से कम 10-12 है। तो बहुत ही बढ़िया हमें व्यू मिल गया नीलगिरी थार का। और यहाँ पर वाटरफॉल आता है मानसून सीजन में, अभी जनवरी एंड है तो इसीलिए पानी कम है। एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी थार तो स्पेशल है ही, इसके अलावा और भी कई सारे पशु पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर टाइगर भी कई बार स्पॉट होता है, टाइगर साइट सीन भी होती है लेकिन काफ़ी कम होती है वो। नेशनल पार्क से करीब मैं 2 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और ये है अन्नामुडी व्यू पॉइंट। यहाँ से हमें अन्नामुडी चोटी दिखती है। ये एलिफेंट हेड है पूरा, अन्नामुडी का जो शेप है वो एलिफेंट हेड के जैसा है। अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो ये है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक अन्नामुडी पीक, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, अप्रॉक्स 2700 मीटर, जो कि काफ़ी ऊंची कही जाती है। हिमालय जैसी हाइट है इसकी। अभी मैं फिर से मुन्नार आ गया हूँ और दोपहर के 1 बज गए हैं और यहाँ पर ये होटल है जिसका नाम है स्वर्णा भवन। तो यहाँ पर लोकल मलयालम फूड मिलता है, केरला का फूड मिलता है, तो वो ट्राई करेंगे। कंप्लीट मील है, ये थाली है। तो मैंने इसमें स्पेशल थाली ऑर्डर की है, 180 रुपये की है ये। तो अपनी स्पेशल थाली आ गई है और कितनी सारी वैरायटी है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इनसे ही पूछते हैं क्या क्या है। और वैसे ये केले का पत्ता है, डिश के अंदर में इन्होंने केले का पत्ता रखा है, बनाना लीफ। ये दाल है, ये पुलिकलम, ये रसम, ये काड़, सांबर, ये कुरमा, वेज कुरमा, ये अनियन रायता, पायसम, मीठा स्वीट, स्वीट, ये कर्ड राइस, बीट का सब्जी है, बीन्स है। हाँ, अरे वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल है, लेमन राइस, 1 सूप। तो अभी हमारी कंप्लीट थाली है, राइस उन्होंने दे दिया है और चपाती है साथ में, और ये पापड़ ला के दिया, बड़ा सा फ्राई पापड़ है ये। तो अभी रखूँ किधर समझ ही नहीं आ रहा है, इतना पापड़ वगैरह रखने की जगह नहीं है। तो एक एक ट्राई करता हूँ मैं,
कैसा है पहले बाद में खाऊंगा, सब तो बता नहीं सकता। अच्छा है। ये रसम है ना? बढ़िया है। शुरू करते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सिर्फ राइस खाते हैं इन सब आइटम के साथ मिक्स करके, लेकिन मैंने एक चपाती ली है और बाद में राइस खाएंगे मिक्स करके। तो चावल खाते हैं सांभर डाल के सबसे पहले, और एक एक कटोरी खाली करके इधर लाइन बनाएंगे लंबी सी, ये सारी खाली होगी। केरला स्टाइल में खाएंगे हाथ से। लोकल खाने को लोकल तरह से खाने में मज़ा आता है। ऐसे खाया जाता है यहाँ का खाना, सब मिक्स मसाला। थोड़ा इधर से खाओ, थोड़ा इधर से खाओ, थोड़ा इधर से खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ मिक्स करके। मज़ा आ गया भाई सही में। मुन्नार से करीब 10 किलोमीटर में कोची डायरेक्शन में आगे बढ़ा हूँ, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जिसे सेकंड माइल व्यू पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, तो 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है यहाँ से व्यू देखने का। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखो आप सेकंड माइल व्यू पॉइंट से। नीचे यहाँ पर कई सारे रिसोर्ट बने हुए हैं बड़े बड़े, और दूर के पहाड़ यहाँ से दिखते हैं, बहुत ही दूर तक दिखता है यहाँ से। बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है ये। तो यहाँ पर ये टी एस्टेट है, चाय के बागान, और ये टाटा के हैं सारे। मुन्नार में लगभग ज़्यादातर सारे चाय के जो बागान है, टी एस्टेट है, वो टाटा के ही हैं। तो ये है ब्लॉसम आइडल पार्क, जो कि मुन्नार टाउन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से वाटर आ रहा है, देखो आप, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरफ में आगे पार्क बना हुआ है, और ये पार्किंग है यहाँ का आइडल पार्क का। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, और सामने टिकट विंडो है। एडल्ट का 80 रुपीज़ का टिकट है, और छोटे बच्चों का 5 से 12 साल के 50 रुपये का टिकट है। बाकी ये कैमरा चार्जेस हैं। तो ये पार्क है, और शाम को यहाँ पर पब्लिक आती है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी कोई नहीं है। इवनिंग में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। अगर आप विद फैमिली आ रहे हो बच्चों के साथ, तो आप इस पार्क में जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और शाम के समय आप यहाँ पर आइएगा, दोपहर में ये खाली रहता है, आपने देखा अभी कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैं भी अभी नहीं जा रहा हूँ अंदर, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं मुन्नार से करीब 12 किलोमीटर दूर आया हूँ तिक्कड़ी डायरेक्शन में, और यहाँ पर यह है लॉकहार्ट ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। क्या सुंदर व्यू है, देखो आप। अभी तक जितने भी हमने टी एस्टेट देखे वो लगभग टाटा के थे, लेकिन यह हैरिसन मलयालम लिमिटेड वालों का है, और इसका नाम लॉकहार्ट ग्रीन वैली व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लॉकहार्ट टी फैक्ट्री है। आप चाहो तो टी फैक्ट्री में भी विजिट कर सकते हो, लेकिन हमने कल देख ली थी टी फैक्ट्री, इसीलिए हम सीधे यहीं पर आ गए व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर हमें 50 रुपये का टिकट लेना होता है, उसके बाद हम टी एस्टेट देख सकते हैं, अंदर घूम सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे ये देखो आप, तो चाय पत्ती चुन रहे हैं यहाँ पर लोकल लोग। ये प्रोसेस भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट से 4 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है जिसका नाम है लॉकहार्ट गैप व्यू पॉइंट। यहाँ से काफ़ी नीचे तक का दिखता है हमें, और काफ़ी दूर तक का दिखता है। हम इस तरफ से आए हैं, और यहाँ पर पीछे देखो आप, काफ़ी सुंदर ऊंचा सा पहाड़ है, और ये नीलगिरी के पेड़ हैं ऊपर। तो यहाँ पर ये है रॉक केव, छोटी सी केव है, नेचुरल केव है ये, और है अंदर एयरले। आई डोंट नो योर लैंग्वेज। तो अंदर की तरफ भी है, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है। केव से बाहर आ गए हैं, और अंदर बहुत ठंडा है, एकदम कोल्ड कोल्ड है बिल्कुल अंदर। यू आर तमिल? क्या? हाँ, अम्मा अम्मा अम्मा। व्यू पॉइंट पर स्टॉल बना हुआ है, यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। टी टाइम हो गया है अभी। लास्ट लोकेशन से करीब मैं 3 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ, और यहाँ पर ये एक सुंदर सा वाटरफॉल है जिसे प्रिया कनल वाटरफॉल कहते हैं।
वाटरफॉल के ऊपर पीछे की तरफ एक लेक बना हुआ है जिसका नाम है सीता देवी लेक। ऐसा माना जाता है कि सीता माता वहाँ पर नहाए थे, इसलिए उस लेक का नाम सीता देवी लेक है। और उसी लेक का पानी यहाँ इस वाटरफॉल में बहकर आता है और ये सुंदर सा वाटरफॉल है। अभी हालांकि पानी कम है। वाटरफॉल से करीब मैं 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ हाईवे छोड़ के, और यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है चिन्ना कनाल। यहाँ से ये जीप सफारी चलती है जो कि कोलुकुमलाई के लिए जाती है। यहाँ से जब हम 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो एक गांव आता है सूरीनली, वहाँ से भी कोलुकुमलाई के लिए जीप सफारी चलती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलती है जीप। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, आप चाहो तो सूरीनली से भी ले सकते हो, प्राइस सेम रहता है। कोलुकुमलाई साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट टी स्टेट है और वो तमिलनाडु में पड़ता है। अभी इस वक्त हम केरला में हैं और जैसे हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे कोलुकुमलाई जाने के लिए तो तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको सनराइज़ देखना है तो आप कोलुकुमलाई आ सकते हो, यहाँ का सनराइज़ सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उसके लिए आपको सुबह 3:30 से 4 बजे मुन्नार से निकलना होता है और उसके बाद फिर आपको यहाँ से जीप लेके कोलुकुमलाई जाना होता है। और ये पूरा ऑफ रोड है और ओनली 10 किलोमीटर है यहाँ से कोलुकुमलाई, लेकिन जीप कम से कम 1.5 घंटा लेती है ऊपर पहुँचने में। टोटल लगता है 4 आवर्स। यहाँ से जब आप कोलुकुमलाई जाएंगे, व्यू देखेंगे और नीचे आएंगे यहाँ तो करीब 4 घंटे लगेंगे आपको, 4 आवर्स। जो टैक्सी हम मुन्नार से लेके आते हैं वो यहाँ नहीं चलती है, आपको यहाँ से लोकल टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और मैं यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ मुन्नार के लिए। तो 2 दिन हमने मुन्नार को एक्सप्लोर किया और 2 दिन में जितने हो सके उतने मैंने आपको मुन्नार के सारे प्लेसेस बताए, टूरिस्ट अट्रैक्शन बताए। तो अगर आप 2 दिन का प्लान बनाकर मुन्नार आते हो तो ये सारी जगह देख सकते हो जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप मुन्नार आते हो तो मेरे ख्याल से आप 3 दिन लेके आओ, 3 दिन में आप अच्छे से मुन्नार को देख सकते हो, क्योंकि मुन्नार के आसपास में कई सारी जगह है। मुन्नार के चारों तरफ डायरेक्शन में यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो इसीलिए 3 दिन ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा मुन्नार में आप हाइकिंग, ट्रैकिंग भी कर सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप गूगल चेक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और मुन्नार में कथकली और कलारी पाइथू का शो भी होता है जो कि मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहा हूँ तिकड़ी, वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं देखा। तो अगर आप कथकली और कलारी पाइथू शो मुन्नार में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। करीब 400 रुपये का टिकट होता है दोनों शो का, 400 से 500 रुपये का। कथकली मुन्नार का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और कलारी पाइथू यहाँ का केरला का लोकल मार्शल आर्ट फॉर्म है। बाकी मुन्नार केरल के इडुक्की ज़िले में पड़ता है और यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, जो कि कोची है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी कोची है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची सिटी से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर बाय फ्लाइट आते हो तो वहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी मुन्नार के लिए, और टैक्सी वाले करीब 4000 से 5000 का चार्ज लेंगे आपसे मुन्नार पहुंचने के लिए। बाकी होटल की प्राइस मैंने आपको बता दी थी, 1000 से यहाँ पर होटल स्टार्ट होता है। बजट होटल आपको यहाँ पर 1500 से 2000 में मिल जाएंगे अच्छे वाले, और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर से लगा के मार्च तक का, और उससे भी बढ़िया टाइम बताए तो वो है अक्टूबर से लगा के फरवरी तक का। तो ये था हमारा केरला सीरीज़ का सेकंड वीडियो मुन्नार, और मैंने पूरी कोशिश की आपको मुन्नार अच्छे से बताने की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।